पंजाब के भी उन एरियाज में कारोकारी हो रहा है, बलोचिस्तान में कारोकारी हो रहा है, पख्तूनख्वा में कारोकारी के वाक़यात हो रहे हैं। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि इसको कोई मैं सिंध की बात करूँगा, ये पाकिस्तान का अलमिया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई आदिल अस्करी ने एक जो पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये उठाया है मसला, यकीनन एडजर्नमेंट मोशन भी इनका, क्योंकि जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो कानून की किताब जो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके मुताबिक होना चाहिए। हाँ, मैं कलेक्टिव एडजर्नमेंट मोशन के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ इस हमारी बच्ची जो चांडियों का टंडो मस्ती में कत्ल हुआ, उससे हट कर के मीरपुर ख़ास में भी एक बच्ची ने अपने आप को, वो फहमीदा लगारी ने एसेसिनेशन उसका हुआ है। उसके साथ साथ मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ, लाड़काना में एक इशू हुआ है कच्चे के एरिया में, उस पर मैं तहकीकात करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, मैं इस पर आऊँगा पहले, कि जैसे ही हमें पता चला टंडो मस्ती में इस किस्म का बेईमाना वाक़या हुआ है, मुझे क्लिप आई रात के 3 बजे के करीब। मैंने एसएसपी खैरपुर को कहा कि अभी आप जाएं, जिन्होंने इस बच्ची को मारा है उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करें, उसके साथ साथ जिन्होंने इसका फैसला किया है उनको गिरफ़्तार करें। जो सरदारों की बात कर रहे हैं आप, वो गिरफ़्तार हैं। और जो वहाँ पर विटनेस से तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने वीडियोस बनाई उस बच्ची की, बचाया नहीं उस बच्ची को, वो भी बराबर के शरीक है इस कत्ल में, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और मैं इससे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। मेरे भाई ने जॉन जैकब की बात की, ठीक है, हर किसी का अपना मज़हब है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हमारा कुरान और सुन्ना भी के मुताबिक भी जो कानून है वो राइज है। और कुरान और सुन्ना में भी एक तरीक़ेकार है हर चीज़ का। ये कानून जो भी बने हुए हैं, भली अंग्रेज़ों के बने हुए हों, लेकिन ज़रूर उसकी एडवाइस कुरान सुन्ना के मुताबिक पाकिस्तान में राइज है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो ये ट्रेंड है कारोकारी का, ये ख़त्म होना चाहिए। हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए, इस पे पाकिस्तान लेवल पर करनी चाहिए। पंजाब के भी उन एरियाज में कारोकारी हो रहा है, बलोचिस्तान में कारोकारी हो रहा है, पख्तूनख्वा में कारोकारी के वाक़यात हो रहे हैं। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि इसको कोई मैं सिंध की बात करूँगा, ये पाकिस्तान का अलमिया है। इसमें बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों के घरानों में भी इस किस्म के वाक़यात होंगे, लेकिन छुप जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फिला आता है वो ये आता है कि जब कारोकारी हो रहा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों के, वो ही उसमें कंप्लेनेंट होते हैं, जो आगे चल कर आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और हमारे कानून में फिलाज आ जाते हैं। स्टेट जो है इस चीज़ को, उसको स्टेट को इस पर एक्ट करना पड़ेगा और हमें इस पर कानून साजी बैठकर डेलिब्रेशन करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक यकीनन एडजर्नमेंट मोशन आना चाहिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से ये आना चाहिए और हमें इस पर घुटने जोड़कर बैठना पड़ेगा। ये हमारे जो सिंध का अलमिया है, हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, दूसरे प्रोविंसेस का अलमिया है, ये अलमिया है
और इस पर हमें यकीनन कानून साजी करनी है वक्त के मुताबिक। यकीनन सिंध की अवाम बेगैरत नहीं है, लेकिन इस किस्म के जो बराए ला जो कत्ल हैं उसको हम कभी भी गवर्नमेंट किसी के इजाज़त नहीं देगी कि वो इस किस्म के हरकतें करें। और इसमें इससे बढ़कर गलाजत होती है। ये तो एक आपको ओपन एक टंडो मस्ती का वाक़या नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे पता नहीं क्या क्या साजिशें हो रही होती हैं और उसके भेंट हमारी बच्चियां चढ़ रही होती हैं।